हमारी हर साल की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी एक थीम होती है, और उस थीम को हम जब अनाउंस करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस साल के लिए उसकी क्या अहमियत है और फिर उसके कुछ एजेंडा पॉइंट्स हैं, उसकी कोई एडवोकेसी है, तो वो हम तय करते हैं। इस साल की जो थीम है वो बच्चियों की तालीम के हवाले से है। तो हमारा नारा है, तालीम को रास्ता दो, हर बच्ची को बस्ता दो। ये बच्चियां जो हैं ये इस हाल में बैठी हुई सारी बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपना थोड़ा सा तजर्बा बताएंगी कि इनका तालीम का सफ़र कैसा है। हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। उस वक्त मैं 8वीं जमात में थी, तो फिर मैं तालीम को जारी ना रख सकी। फिर उन बेदारी ने मेरा साथ दिया और मैंने तालीम को जारी रखा। मुझे बचपन से ही डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन कोई भी मुझे ये कहता था इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकोगी। लेकिन जब से मैंने बेदारी को ज्वाइन किया तब से मुझ में खुद एतमादी आई है और मैं ये साबित करूँगी कि मैं डिज़ाइनर बन सकती हूँ। और सबसे भी मैं ये कहती हूँ कि आपने किसी की नहीं माननी, बल्कि आपने अपने दिल की माननी है। मेरी कई क्लास फेलोज और दूसरी लड़कियाँ अपने अपने वालिद रक्षा या वैन पर स्कूल जा रही थी। क्योंकि मेरा शुमार इन बच्चियों में नहीं होता था, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे घरदारी पर लगा दिया। बेदारी की तरफ से मुझे बाईसाइकिल मिलने की तमीद मिली। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। बेदारी वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया और सेल्फ ग्रोथ पर सेशन होने लगे। इन सेशन से मुझे ये लगा कि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकती हूँ। मैंने अपने अम्मा से बात की कि चाहे वो मेरी शादी किसी भी ख़ानदान में कर दें, लेकिन मुझे अभी पढ़ने दें। साइकिल पर ही अपने घर के गिर्द राउंड लगाती थी। मैं नहीं थी देखती मेरे इर्द क्या हो रहा है, क्योंकि मैं शौक में चलाती थी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मुझे पता चला कि इर्द गिर्द के लोग मुझे हसद की निगाह से देखते हैं। मैं तालीम के लिए ही तो ये सब कर रही थी, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं साइकिल पर ही स्कूल जाऊंगी और साइकिल पर ही आऊंगी। अगर गर्ल्स की एजुकेशन अभी हम फोकस करते हैं तो इट विल हेल्प गर्ल्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इन अदर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। हमारी दरख्वास्त ये है कि औरत को बहैसियत इंसान देख के उसके लिए प्लानिंग करें। माँ बहन बीवी बेटी बाद में है। बच्चों को डराएं मत सवाल पूछने से, उनको इनकरेज करें। हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को नौकरी के, जॉब के, हर तरह के मौके फराहम किए जाएं, लेकिन उनके दफ्तर में उनका इस्तेहसाल ना हो। मिलकर एक ऐसा माशरा बना सकते हैं जहां लड़कियों को तालीम के ज़रिए तरक्की की मनाजिल तय करने का मौका मिले। आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो जस्ट अपनी तालीम की वजह से खड़ी। मेरा मकसद बहुत ऊपर का था और मैंने तालीम सिर्फ इसलिए नहीं हासिल करनी थी कि मैं सिर्फ पढ़ लिया और मेरी शादी हो जाएगी। फिर मैंने आके भैया से कहा कि मुझे ना गिटार सीखना है। हमारी फैमिली में इस चीज़ के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ मेरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया कि बेटे अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीख। मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ पाकिस्तान की जिसने साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है विमेंस सिंगल्स इवेंट में। जो यहाँ मर्द बैठे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि बच्चियों को सिर्फ पढ़ने का मौका ना दें, उनको अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका दें। हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा कायम कर सकते हैं जिसमें हर लड़की आज़ादाना तौर पर ख्वाब देख सकती है। वो 12 मिलियन लड़कियां जो तालीम के बुनियादी इंसानी हक से महरूम हैं। आप सब लड़कियों ने अपने तालीम के साथ साथ उनकी तालीम के लिए भी आवाज़ उठानी है। पाकिस्तान में हमारे बच्चों की तालीम, तरक्की और आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उसमें बहुत सी रुकावटें हैं उसके अंदर। से जब कोई खातून के बारे में कहा जाता है कि उठो और चाय बनाओ, तो ना तो
दूध पत्ती चीनी को पता है कि किसने बनाया है, तो कोई भी बना सकता है। जेंडर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग में है। पाकिस्तान का एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर है, सिर्फ 13% लड़कियां जो हैं वो फिर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ पाती हैं। लड़की की तालीम के इस मामले में अगर आपका दिल नहीं है उसके अंदर शामिल, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इसी तरफ जाएगी। बच्चियों के लिए तालीम और उनका जो रोज़गार है वो पहले और बाकी सारी बातें बाद में। लड़कियों के लिए मयारी तालीम तक रसाई सिर्फ एक इदारे की काविशों से मुमकिन नहीं है, बल्कि ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।